धारदार तलवार रखे थे। चार तलवारें उनके घर में से बरामद हुई, जो कि कप्तान साहब थे, आए थे पूरा तलाशी लिए। 4 तलवारें निकली उनके घर में से, 2 पिस्टल निकले, उसके बाद जो है एक ग्रेनाइड बम भी निकला और कप्तान साहब के महजूद तलाशी में ही निकला। और उसी धारदार तलवार से अनुराग यादव की वो घर सोए थे। उसके बाद एक वकील साहब थे, उन्हीं के चचेरे भाई थे, वो जा रहे थे दोनों साथ में जा रहे थे? नहीं, अलग अलग जा रहे थे, वो पहले जा रहे थे। उसके बाद और जमीन कितना है, 1 से 1.5 बिस्सा। 1.5 बिस्सा जमीन, और उसकी कीमत बहुत ज्यादा। आप कीमत क्या, सरकारी जमीन है, क्या कीमत बताएं? वैसे लगाने पे समझ लीजिए 1 से 1.5 लाख रुपए उसकी कीमत है तो सरकार। साथियों, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अभी हम मौजूद हैं जौनपुर जिले के थाना गौरा बादशाहपुर के अंतर्गत कबरुद्दीनपुर गांव में। साथियों, यहाँ पे 30 तारीख को 30 अक्टूबर को एक घटना घटती है। एक 17 वर्षीय युवक को जो है धारदार तलवार से उसका सर काटकर हत्या कर दिया जाता है। बताया जाता है कि 40 साल का जो है जमीनी विवाद था। अभी हमारे साथ जो है प्रधान जी, इनसे बातचीत करेंगे। और इसमें ये जो है पूरा मामला देखा जाए तो जमीनी विवाद से ही चला आ रहा था। कहा जाता है कि 40 सालों से विवाद चला आ रहा है। अभी हम बातचीत करेंगे। प्रधान जी, क्या कुछ पूरा मामला है? जमीन का विवाद है। कब से है? लगभग 35 साल से विवाद चल रहा था, 35-40 साल से। और जमीन ग्राम समाज की है, ग्राम समाज सरकारी जमीन है। ये सरकारी जमीन के लिए इनका इधर कोई कुछ था नहीं। ये उधर उनका जमीन था, मकान बनवाए थे। ये जबरदस्ती एक गरीब जान के जबरदस्ती अपना मकान पूरा बनवा लिए ग्राम समाज जमीन में, सरकारी जमीन में जी। और उसके बाद जो है धारदार तलवार रखे थे। 4 तलवारें उनके घर में से बरामद हुई, जो कि कप्तान साहब थे, आए थे पूरा तलाशी लिए। 4 तलवारें निकली उनके घर में से, 2 पिस्टल निकले, उसके बाद जो है एक ग्रेनाइड बम भी निकला और कप्तान साहब के महजूद तलाशी में ही निकला। और उसी धारदार तलवार से अनुराग यादव की वो घर सोए थे। उसके बाद एक वकील साहब थे, उन्हीं के चचेरे भाई थे, वो जा रहे थे। साथ में जा रहे थे? नहीं, अलग अलग जा रहे थे, वो पहले जा रहे थे। उसके बाद उनको ये जो है रमेश यादव पुत्र लालता उसने दौड़ा लिया। तो वकील साहब चिल्लाते हुए प्राइमरी स्कूल की तरफ भागते समय कोई जान नहीं पाया, न देख पाया, न अनुराग सोया था, उठा। उसके बाद जो है दतवन तोड़ा। दतवन उसको कुछ पता नहीं था। उसके बाद वो जा रहा था झूमते दतवन करते हुए। अचानक रमेश यादव ने पहुंचकर उसमें गर्दन को धड़ को अलग कर दिया। और जो जमीन का विवाद था वो सरकारी जमीन है। ना तो उनका है ना तो इनका है। हाँ, सरकारी जमीन है। और जमीन कितना है, 1 से 1.5 बिस्सा। 1.5 बिस्सा जमीन। और उसकी कीमत बहुत ज्यादा। आप कीमत क्या, सरकारी जमीन है, क्या कीमत बताएं? वैसे लगाने पे समझ लीजिए 1 से 1.5 लाख रुपए उसकी कीमत है तो सरकारी जमीन। मान लेते हैं जमीन की कीमत 1.5 लाख है। और जो है जान की कीमत करोड़ों होती है। एक बार इंसान धरती पर बार नहीं आता है। जान की कीमत कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। एक तो मासूम लड़का था 17 साल की उम्र में, उसकी जो है इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई है। 5 बहनों में अकेला भाई था। बताइए परिवार के आगे पीछे कौन होगा? कोई नहीं है। पूरा चिराग पूरा बुझा दिया, घर का दिया बुझा दिया घर का। पिताजी हैं बाहर काम धाम करते हैं। वो ऐसा था कि इतना वो गरीब है, अपने लड़की का शादी जब खाने थे, उनकी इतना हस्त नहीं था कि हम शादी कर ले। खेत बेचकर तब शादी किए थे। अपनी जमीन बाप दादा का आजा की जमीन थी, उसको बेचकर तब शादी किए थे। इतना गरीब थे वो, इतना दबंग था, पैसा कौड़ी से इतना भरपूर था कि हरदम दबदबा बनाया था। अच्छा, कहा जाता है कि उसके परिवार में कोई सब इंस्पेक्टर है, बहुत दबदबा है। ऐसा है कि जब से वो जो है एसआई हुआ है, मेरठ में उसकी पोस्टिंग है। जब से एसआई हुआ है, दरोगा हुआ है, तब से जान लीजिए कि इतना दबदबा बना लिया है कि उससे इतना सब डरते थे हमारे पूरे मोहल्ला के, कि अगर वो रास्ते से जाता था तो हमारे लोग जब मोहल्ले के जाते थे तो बगल हो जाते थे, बचाते थे, इससे जान बचाते थे। और ये रहता था झारखंड लालता, नौकरी कर रहा था। जब से रिटायर होके आया है, लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए लेकर आया है, तब से इसका जो है आतंक मचाया है। रुपए गर्मी थी, पूरी रुपए गर्मी थी। और 14-15 महीना हुआ है, जान लीजिए कि रिटायर हुए। 18 मुकदमा और 18 लोग के ऊपर किया है। पूरे खानदान को, पूरे परिवार को
ये जाले जी की परेशान किया है फर्जी मुकदमे में। फर्जी मुकदमे में सरकारी जमीन को लेने के लिए। ना तो सरकारी जमीन उनकी थी ना तो इनकी थी। नहीं, दोनों लोग की नहीं दोनों थी। लोग की नहीं थी। दोनों ये लोग की जो नहीं। है ग्राम सभा की ग्राम सभा जी। ग्राम सभा की जमीन है। जी। मान लेते हैं सरकारी जमीन होती है, मान लीजिए सब एक तरीके देखा जाए, अगर सरकार का कब्जा नहीं है तो वहाँ पास पड़ोसी का कब्जा होता है। आधा आपका हो गया, आधा आपको हो गया, बात बराबर। नहीं, मामला खत्म हो गया था 6-7 महीना पहले, बाउंड्री भी हो गई थी, इन लोगों का कोई विवाद नहीं था, कोर्ट में चल रहा था। लेकिन ये हुआ कि नहीं, मामला जो है कोर्ट में चल रहा था, अपना जैसा होगा फरियाएगा, सरकारी जमीन थी तो बाउंड्री भी हो गई। लेकिन हमारे बब्बा प्रधान थे, अनुराग के बब्बा को 40 एकड़ जमीन पट्टा किए थे, 7 बीघा के नंबर है ग्राम समाज का। जैसे लालता का कुछ नहीं है, इसमें कोई नाम निशान नहीं है। इन लोगों का तो नाम की जमीन है, पट्टा हुआ है, भूइधरी जमीन हो चुकी है, खतौनी पे चढ़ चुका नाम है। भी है, पट्टा भी है, हाँ जो है हाँ हाँ हाँ। सब कुछ हो गया। इसके बावजूद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 17 साल के युवक को जो है धारदार तलवार से गला काट दिया। गला काट दिया, धड़ अलग कर दिया। हम तो जब यहाँ हत्या हो गई, हमें भी फोन गया 2 मिनट पहले, जब हत्या होने के बाद, तो हम तो नहा के ही पूजा करने जा रहे थे, तुरंत हम गाड़ी उठाए भागते आए तो यहाँ देखे धड़ अलग, गर्दन माता जी अपने गोद में लेके रो रही थी। देखने बाद साला जैसे पूरा दिल दहल गया। दिल दहल जाएगा। हम्म। एसपी जौनपुर एसपी और डीएम जौनपुर उत्तर प्रदेश सरकार से कहेंगे कि ऐसे अपराधी को जो है सीधा इनकाउंटर किया जाए, क्योंकि 17 वर्षीय मासूम युवक की जो है निर्मम तरीके से तलवार से हत्या कर दिया है। ये बहुत बड़ी घटना है। अब बताइए, परिवार में 5 बहनों में छोटा छोटा लड़का था, परिवार का आने वाला वही चिराग था। 5 बहन है, शादी ब्याह कौन करेगा? घर की स्थिति कैसे होगी? हम लोगों की मनसा, हम लोगों की मांग है, डीएम साहब आए थे, आश्वासन भी दिए हैं। हम लोग कहे कि ग्राम समाज की जमीन है, जीएस की जमीन, बंजर की जमीन है, ये दोनों मकान इनका गिरना चाहिए। और हमारे पूरे क्षेत्र के पूरे परिजनों के पूरे परिवार को, हम सब का यही है मांग कि रमेश की हत्या हो, इनकाउंटर हो, सीधा सीधा इनकाउंटर, सीधा घर हो। पूरा परिवार जैसे तबाह पूरा, किया है वैसे हाँ, तबाह होना वैसे चाहिए। तबाह होना तब पता चाहिए। लगेगा एक लड़के का दर्द क्या होता है। दर्द क्या होता है। बहुत बहुत यही समझ लीजिए, क्या कहा जाए, एक डेढ़ बिस्वा जमीन के लिए उतना तो उसके पास पैसा था। हम लोग डीएम के आश्वासन पे, कप्तान साहब के आश्वासन पे, जगदीश नारायण विधायक जी जफराबाद के, उनके आश्वासन पे हम लोग टिके हैं। 3 दिन का मौका लिए हैं, अगर नहीं किए तो उसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। हम लोगों का इंतजार है बाबा जी का बुलडोजर कब आता है यहाँ पे, उनका इंतजार है बुलडोजर कब आएगा और कब जीएस का जमीन, अब सरकारी जमीन कब खाली होगी। अभी तक क्या कार्रवाई? अभी तक जो है वही गिरफ्तारी लालता को हुआ है। रमेश जो है लखनऊ में, हम पेपर में पढ़े, लखनऊ में जो है कहीं अलीगंज थाना है, वहाँ पे जो है आत्मसमर्पण किए। वहाँ से हाँ ये पता चला कि नहीं, यहाँ से टीम गई है लाने के लिए, लेके आ रही है। हम लोग यही चाहेंगे लेके आते ही समय उसका इनकाउंटर हो। अच्छा प्रधान जी, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि राजस्व विभाग और प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही दिख रही है। लापरवाही थी, चूंकि पैसा कौड़ी दे के, ये सब इतना पैसा वाले थे, पैसा कौड़ी दे के अपना दाब ले रहे थे, मामला चल रहा था, समझाने पे भी उसके मन में एक नहीं, हम लोग जान पाए कि नहीं इतना बड़ा कालापन है। जब बाउंड्री हो गई तो मामला खत्म हो गया था, ये सब निर्द्वंद हो गए थे, सब निर्द्वंद हो गए थे। लेकिन अचानक तलवार से घटना ये किया है, ये जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध है। इसको हम लोग यही शासन प्रशासन से अथवा करेंगे कि उसका जो उचित है कार्रवाई हो और उसका इनकाउंटर हो, तभी हमारे पूरे क्षेत्र, पूरे जनपद का, हमारे पूरे परिजनों का तभी संतुष्टि मिलेगी। सोच लीजिए 17 वर्ष का मासूम था, जिंदगी जीने वाला था, एक पड़ाव चढ़ा था, और 5 बहन में एक इकलौता पुत्र था, आज पूरा निधन कर दिया। कोई एक दिया जलाने वाला नहीं है। कल दीपावली थी, सोच लीजिए, कल दीपावली, पूरा मातम छाया था यहाँ पे पूरे क्षेत्र में। हमारे कहीं जान लीजिए पूरे किबिरदीपुर में 2 दिन बीत गया, चूल्हे नहीं जले, इतनी दर्दनाक घटना हुई, बहुत दर्दनाक। तो साथियों, अभी हमारे साथ जो है जमीन पे कब्जा किसका है अभी हाल में? इस समय हाल में जबरदस्ती जो है कब्जा कर लिया है, क्योंकि ये सब कमजोर थे, गरीब थे। बाउंड्री जो करवाया है चारों तरफ, वही कराया है, उसी कराया है, और जबरदस्ती कराया है।
फिर भी हम लोग इन लोगों को समझाएं। अच्छा मान लेते हैं सरकारी जमीन थी उसमें कुछ क्या बोलते हैं आप भी तो दबाव रोक सकते थे। हम रोके थे, आए थे, एक बार नहीं 100 बार उसको समझाएं। यही एक बंसु यादव की एक बाउंड्री थी, वो आज 40-50 साल पुराना था। हम लोग उसको बैठ के मामला को हल करके बनवाए। हम लोग समझाते समय हमारे खिलाफ ही चला गया था, एप्लीकेशन देने के लिए थाने पे दिया था। इतनी हिम्मत। इतनी हिम्मत थी उसकी, समझाने पर वो समझ नहीं रहा था। फिर एसओ साहब ने उसको बुलवाए, हमें भी बुलवाए। हम कहे सर उसको किसी से पता कर लीजिए कि क्या मामला है। गांव के लोग के बुलवा के पूछे, उसके बाद उसको डांटे भी, डांटने पे भी वो समझ नहीं पाया। अच्छा ये कौन गया था वहाँ पे थाने पे आपके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज? लालता यादव लालता पुत्र, प्रसाद यादव। लालता यादव पुत्र फेरू। मतलब लालता और रमेश कितनी हिम्मत की आपके भी ऊपर और क्या बोलते हैं अनुराग के ऊपर जो है इस तरीके से। हाँ हाँ हाँ, एकदम मनबर तरह थे ना। ऐसा था कि झारखंड में नौकरी कर रहे थे, वहाँ नक्सली वाले से, आतंकवादियों से इसका संबंध था, ये तो तभी पूरा न इतना तलवार लाया। आतंकवादी नक्सली पाकिस्तानी हो गए हैं ये तो यहाँ हाँ पे तो है तालिबानी नो, हो गए हैं। है उसका संबंध, उसका चेहरा आप देखेंगे तो पूरा नक्सली आतंकवादी लगेगा। तो साथियों भी हमारे साथ जो है करीबुद्दीन के ग्राम प्रधान जी थे, इनसे बातचीत किया। आपको जमीन के विषय में पूरा डिटेल दे दिया है कि जमीन किसकी थी, ना तो उनकी थी ना तो उनकी थी। क्या बोलते हैं ये जमीन सरकारी थी, दोनों तरफ से जो है कब्जा चल रहा था, जो है मामला जो है कोर्ट में चल रहा था। जिसके पक्ष में जमीन आएगी वो ले जाएगा। अभी हमने पूरा जो है आपको पूरा का पूरा डिटेल दे दिया है। बाकी आप लोग वीडियो में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन तक पहुंचना चाहिए ताकि इनके घर के ऊपर तत्काल प्रभाव से बुलडोजर चले और एनकाउंटर का काम चले। डीएसपी न्यूज जौनपुर।